Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th civics lesson number 1 power sharing, and it's a part 3rd of this chapter. Student, it's the next part of the power sharing. What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? हम जो है बेल्जियम और श्रीलंका की ये दो जो हमने स्टोरीज पढ़ी हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? बोथ आर डेमोक्रेसी। हमें ये पता चलता है कि दोनों डेमोक्रेसी थी, येट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ द पावर शेयरिंग डिफरेंटली। परंतु जो उनका पावर शेयरिंग का डील करने का तरीका था ना स्टूडेंट, वो डिफरेंट था। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग। कहते हैं बेल्जियम में जो है लीडर्स ने ये रियलाइज़ किया कि देश की यूनिटी तभी पॉसिबल है अगर वो कम्युनिटी की जो है डिफरेंट कम्युनिटी की इंटरेस्ट और फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे, या उनके एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी जो इंटरेस्ट या उनकी प्रॉब्लम उनकी फीलिंग को जो है रिस्पेक्ट देंगे, तभी जो है देश के अंदर यूनिटी पॉसिबल है। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड in mutually acceptable arrangement for the sharing power. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangement. और इस रियलाइजेशन से क्या हुआ, उन्होंने म्यूचुअली आपस में ही जो है अरेंजमेंट किया और फॉर शेयरिंग पावर उन्होंने आपस में ही बैठ के जो है ये मीटिंग की कि पावर को जो है शेयर किया जाना चाहिए। श्रीलंका शोज अस कंट्रास्टिंग एग्जांपल। और अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो वो कंट्रास्ट एग्जांपल है, एक दूसरी तरह का एग्जांपल है। इट शोज अस इफ ए मेजॉरिटी कंट्री वांट्स टू फोर्स इट डोमिनेंस ओवर द अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंका के बारे में हम ये देखते हैं कि ये इससे हमें ये दिखाई देता है कि अगर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो ज़बरदस्ती से कोई डोमिनेट करती है, डोमिनेट रूल करती है, दूसरों के ऊपर जो है डोमिनेट करती है, उनको कंट्रोल करती है और अपनी मनमानी करती है, एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, और अगर वो पावर्स को शेयर नहीं करती है, मिलके सबके साथ नहीं चलती है, तो इससे क्या हुआ, अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, तो देश के अंदर यूनिटी रह नहीं सकती। स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ज़रूरी क्यों है? दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। कहते हम जो है दो सेट बता सकते हैं कारण के, दो रीज़न है जो हम फेवर करते हैं पावर शेयरिंग की, कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग का होना ज़रूरी है। पहला क्या है, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड। पावर शेयरिंग सही है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। क्योंकि ये क्या करती है स्टूडेंट, समाज के अंदर जो है डिफरेंट ग्रुप हैं उनके अंदर जो है झगड़े की संभावना को कम करती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा, संभव होना, कि जो झगड़े की जो पॉसिबिलिटी है वो कम कर देती है समाज के अंदर, इसलिए पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, अगर समाज में झगड़ा होगा तो स्टूडेंट क्या होगा, वायलेंस होगा, हिंसा होगी, और क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल जो है स्थिर नहीं होगी। पावर शेयरिंग इज़ ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और पावर शेयरिंग सही है इसलिए कि पॉलिटिकल ऑर्डर की जो स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाए। पावर शेयरिंग की वजह से ही पॉलिटिकल ऑर्डर जो होंगे स्टेबल होंगे, और अदरवाइज जो पॉलिटिकल ऑर्डर में स्थिरता नहीं होगी। इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। कहते हैं इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। अगर हम मेजॉरिटी कम्युनिटी की विल को, इच्छा को दूसरों के ऊपर इम्पोज करते हैं तो ये अट्रैक्टिव तो लगता है देखने में, बट इन ए शॉर्ट रन, थोड़े टाइम के लिए ही सही लगता है, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। और अगर ये लंबे टाइम तक ऐसा हो कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है दूसरों के ऊपर जो है डोमिनेट करती है, तो ये अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन, इससे जो नेशन की यूनिटी है वो अंडरमाइन हो जाती है, इसमें देश की यूनिटी जो है बरकरार नहीं रहती है। स्टूडेंट, टायरानी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी। कहते हैं जो मेजॉरिटी के जो टायरानी होती है ना, जो अत्याचार हैं, नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, ये सिर्फ माइनर लोगों के लिए, जो छोटे लोगों के लिए सिर्फ उनको प्रेशराइज नहीं करते, उनको प्रेस ही नहीं करते, इट ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। और ये जो मेजॉरिटी है ना उसके लिए भी बर्बादी का कारण बनता है। ऐसे नहीं कि जो छोटे लोग हैं उन्हीं के ऊपर ऑपरेस किया जाता है, दबाव बना दिया जाता है, ये बड़े लोगों के लिए भी जो है उनको भी बर्बाद कर देते हैं। देयर इज़ ए सेकेंड डीपर रीज़न। ये हमने फर्स्ट रीज़न बताया था पावर शेयरिंग के फेवर में, और सेकेंड रीज़न क्या है स्टूडेंट, डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। कि पावर शेयरिंग क्यों सही है डेमोक्रेसी के लिए।
पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है? डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, डेमोक्रेसी की ये एक आत्मा है। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर। ए डेमोक्रेटिक रूल्स क्या करता है? पावर को शेयर करता है, जिसका जो है एक्सरसाइज करने से लोगों पे इफेक्ट पड़ता है, हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, और उनको जो है वो इस इफेक्ट में के साथ जो है जिंदा रहते हैं। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड। लोगों को क्या होता है? अधिकार होता है कि वो कंसल्ट कर सकते हैं। हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि उनके ऊपर कैसे उनको गवर्न करना है। ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन, कहते हैं जो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, जो एक वैध जो है लीगल गवर्नमेंट क्या होती है स्टूडेंट? वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेंट, जहाँ पे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, और सिस्टम में जो है वो स्टे करते हैं, अपने जो दाव लगाते हैं, अपने मन से जो है बात कर सकते हैं, बात रख सकते हैं अपनी। एंड स्टूडेंट लेट अस कॉल फॉर द सेट ऑफ रीजन। लेट अस कॉल फॉर द सेट ऑफ द रीजन। कहते क्या है सेट ऑफ रीजन? प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड मॉरल, एंड द सेकेंड मॉरल। पहला कारण तो फर्स्ट सेट ऑफ रीजन है प्रूडेंशियल, और सेकेंड है मॉरल। और स्टूडेंट प्रूडेंशियल क्या होता है? वाइल प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब ये है कि पावर शेयरिंग जो है वो एक अच्छा बेटर आउटकम लेके आएगी, अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। और मोरल रीजन एम्फसाइज क्या करता है स्टूडेंट? कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है। प्रूडेंशियल तो ये कहता है कि बेटर रिजल्ट आएंगे, और मोरल रीजन ये कहता है कि पावर शेयरिंग जो है एक वैल्यूएबल है। स्टूडेंट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की फॉर्म्स क्या है? द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज emerged in opposition to the notion of undivided political power. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion. कहते हैं द आइडिया ऑफ पावर जो है शेयरिंग का आइडिया जो है, कहते हैं ये कैसे एमर्ज हुआ? इन ओपोजिशन टू द नोशंस, जब आइडियाज जो है ओपोजिट थे, ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स, और जब पॉलिटिकल पावर जो है डिवाइडेड नहीं थी, तब जो ये आइडिया आया कि पावर शेयरिंग जो है पावर को शेयर किया जाना चाहिए। ये कब ये आइडिया आया स्टूडेंट? जब अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर थी, जब एक ही राजा हुआ करता था, तो पावर डिवाइड नहीं थी, तो ये उस समय कारण ये रीज़न आया कि पावर को डिवाइड किया जाना चाहिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड, लंबे टाइम तक तो स्टूडेंट ये विश्वास किया जाता था दैट द ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइड इन वन पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड इन वन प्लेस। बहुत टाइम तो ये विश्वास किया जाता था कि जितनी भी पावर है ना, सारी एक पर्सन के पास होनी चाहिए या ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होने चाहिए जो एक ही जगह पे रहते हैं। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, और ये महसूस किया गया कि अगर जो पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स, अगर ये डिसाइड कर लिया जाए कि पावर को डिस्पर्स करना है, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। अगर हम पावर को शेयर कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि डिसीजन जल्दी से लिया जा सके। एंड टू एनफोर्स देम, और उसको जो है एनफोर्स किया जाए, लागू किया जाए। बट दीज नोशंस होते हैं आइडियाज, दीज नोशंस हैव चेंज विद द एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। परंतु जैसे ही डेमोक्रेसी आई तो ये सारे आइडियाज में बदलाव आ गया। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। कहते हैं वन बेसिक प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट? डेमोक्रेसी का ये सिद्धांत है कि पीपल क्या है? सोर्स ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पावर, वो पॉलिटिकल पावर के सोर्स हैं। और इन डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल रूल देमसेल्फ, पीपल जो है खुद रूल करते हैं। कैसे करते हैं? थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस की जो संस्थाएं होती हैं उसके थ्रू जो वो काम करते हैं। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक रिस्पेक्ट दी जाती है अलग अलग ग्रुप को, एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी, और जो भी सोसाइटी में मौजूद होते हैं उनको भी देखा जाता है। एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और कहते हैं सभी को जो है एवरीवन हैज़ ए वॉइस, सभी की आवाज़ होती है पब्लिक पॉलिसी बनाने में। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन ए डेमोक्रेसी political power should be distributed among as many as citizens possible. Therefore it follows that in a democracy, इसलिए ये फॉलो किया जाता है, it follows that in a democracy, क्या फॉलो किया जाता है स्टूडेंट? in a democracy political power should be,
पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी एज सिटीजन पॉसिबल, कि पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बांट देना चाहिए, पावर को शेयर किया कर देना चाहिए एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन में जो है होना चाहिए. Student, I have taught you third part of this chapter. I think you might have understood. And student, rest of the thing I shall tell you in the next educational video. And student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home and obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.